नमस्कार, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये फिजिक्स क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट क्या होता है? Magnet is a material or object that produce a magnetic field due to which it can attract certain substance like iron, nickel and cobalt. ये आयरन, निकिल और कोबाल्ट ये तीनों मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, आयरन, निकिल और कोबाल्ट ये तीनों क्या होते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। तो मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक मटेरियल या ऑब्जेक्ट होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिससे कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है इससे इसको अट्रैक्ट कर सकता है ये। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट क्या होता है? सबसे पहले हम समझते हैं मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ए मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेट कोई भी है वो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। आपको एक चीज क्लियर ये भी बता दूं कि मैग्नेट जो है, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, ये अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर होता है। जो मैग्नेटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो केवल अट्रैक्टिव फोर्स होता है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव बोथ इन नेचर। ठीक, व्हेन ए मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। अगर आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो, फ्रीली छोड़ देते हो, ठीक है, वो चारों डायरेक्शन में घूम सकता है, तो वो खुद को अलाइंड कर लेता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, मैग्नेट इज अलाइंड इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट सस्पेंड फ्रीली। व्हाई इट अलाइंड इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इसका हम इस क्वेश्चन का आंसर अभी देंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी आप और भी प्रॉपर्टीज को समझ लो। और इस प्रॉपर्टी का यूज, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन मैग्नेटिक कंपास टू फाइंड डायरेक्शन। और इस प्रॉपर्टी का यूज करते हो आप मैग्नेटिक कंपास को में डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स। कोई भी मैग्नेट है इसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, जो लाइक पोल होते हैं नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, ये रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल जैसे नॉर्थ और साउथ या नॉर्थ ये अट्रैक्ट करते हैं। मतलब लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये तो पता ही है। साथ साथ एक चीज और, आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल डू नॉट एग्जिस्ट। आप अगर चाहते हो कि एक मैग्नेट है उसको ब्रेक डाउन कर दो और उसके पोल्स को अलग अलग कर दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब मैग्नेट के जो पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ, ये इसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता। इसको क्वारंटाइन, मतलब आपने वर्ड ये आइसोलेशन या क्वारंटाइन बहुत सुना होगा कोविड के टाइम पे, तो आइसोलेट नहीं कर सकते आप, पोल्स साथ साथ रहेंगे। मतलब इनके बीच में बहुत ही गहरा 7 जन्मों का बंधन होता है। एक्चुअली हम 7 जन्मों का नहीं, मतलब जब तक यूनिवर्स रहेगा तब तक इसका बंधन रहता है। मतलब ये अलग, इसके पोल्स को अलग अलग नहीं किया जा सकता। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत ही पक्की दोस्ती है इनके बीच में। नेक्स्ट है मैग्नेट स्ट्रेंथ। जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है ये मैक्सिमम होता है पोल पे और मिनिमम होता है द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट के सेंटर पे ये मिनिमम होता है, लेकिन मैक्सिमम होता है ये पोल पे। जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है या मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, कहाँ मैक्सिमम होता है? ये पोल पे मैक्सिमम होता है। अब इन प्रॉपर्टीज को हम डिटेल में समझते हैं। जैसे कुछ प्रॉपर्टीज को हम, जैसे व्हेन मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में। देखिए, एक तो ये है कि मैग्नेट है जिसके नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आपको पता है नॉर्थ और साउथ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करेंगे। जैसे नॉर्थ और साउथ पोल को पास में लाया जाए तो ये अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन नॉर्थ पोल या साउथ पोल ये रिपेल करते हैं। ठीक है, इसका रीजन क्या है भाई? इसका रीजन यही है कि इसका रीजन मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिलेटेड है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है भाई? इसकी प्रॉपर्टी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल। तो आप देखो यहाँ दोनों से इमर्ज ही कर रही है, दोनों से इमर्ज कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में क्या होगा? जब ये टकराएंगी तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो ये एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, जिससे कि क्या होता है कि मैग्नेट
के जो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, अगर लाइक पोल है तो ये रिपेल कर जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि मैग्नेट को उसके पोल्स को, मैग्नेट के जो पोल्स है नॉर्थ और साउथ पोल, इसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता। तुम चाहते हो कि अगर मैग्नेट के दोनों पोल को अलग करना चाहते हो और यहां से बीच से मैग्नेट को कट करते हो, तो मैग्नेट को अगर आप कट करते हो तो यहां पे देखो दो पोल जो हाफ पार्ट है मैग्नेट का, उससे भी न्यू नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट हो जा रहे हैं। यहां पे आप इसको कट कर रहे हो तो यहां भी नॉर्थ और साउथ पोल फिर से जनरेट हो जा रहे हैं। ठीक है, आप देखो फिर से अगर आप इसको कट करके सोचते हो कि इससे ज्यादा और छोटा पार्ट कर दो, मतलब मैग्नेट के छोटे छोटे टुकड़े कर दो, और आप सोचते हो कि इसके नॉर्थ पोल साउथ पोल गायब हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप एकदम बिल्कुल पार्टिकल्स फॉर्म में आप मैग्नेट को कन्वर्ट कर देते हो, तब भी उस पार्टिकल में भी नॉर्थ साउथ पोल जनरेट हो जाएंगे। मतलब आप नॉर्थ और साउथ पोल को अलग अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, आइसोलेट नहीं किया जा सकता, पोल्स हमेशा साथ साथ रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने बताया था कि ये जो मैग्नेट होता है, अगर उसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए, फ्रीली छोड़ दिया जाए, तो वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन ये है कि अर्थ हैज मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ मोल्टेन आयरन। देखो, अर्थ जो है, अर्थ का कई लेयर्स हैं अर्थ के। जो इनर लेयर है जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट, क्रस्ट में निकिल और फेरस दो चीज़ों से मिलकर बना होता है क्रस्ट। मतलब इसमें से जो अबाउंडेंट मटेरियल होता है, प्रचुर मात्रा में, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है मटेरियल, वो होता है निकिल और आयरन। और अर्थ के नीचे जैसे जैसे नीचे जाओगे, कोर तक पहुँचते पहुँचते मेंटल में ही जो चट्टानें होती हैं, मतलब जो रॉक्स होता है, वो मोल्टेन फॉर्म में होता है। ठीक है, पिघले हुए फॉर्म में। और पिघले हुए फॉर्म में है तो अर्थ रोटेट करता है, तो ये भी मैग्मा के जो फॉर्म में है, मोल्टेन मैग्मा के फॉर्म में है। आयरन जो आउटर कोर में पाया जाता है आयरन, ये भी क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। और ये फास्टली जब मूव करते हैं, फास्टली जो मोशन में आ जाते हैं, देखो मोशन ऑफ आयरन इन इट्स आउटर कोर, क्योंकि ये मोल्टेन फॉर्म में है, विच जनरेट इलेक्ट्रिक करंट एंड प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। ये एक इलेक्ट्रिक करंट जब ये मोशन में आता है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन मोशन में हो जाते हैं, तो इससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है और इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। आगे चल के आप पढ़ोगे कि हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने इसके बारे में क्या कहा था। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जियो डायनामो इफेक्ट। जियो डायनामो इफेक्ट बोला जाता है इससे। अब देखो इससे क्या है, अब यहाँ पे समझना, ये एक अर्थ है मान लो। ठीक है, ये एक अर्थ है, अर्थ का ये नॉर्थ जियोग्राफिकल पोल है और ये साउथ जियोग्राफिकल पोल है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसको हम बोल देंगे जियोग्राफिकल पोल, क्योंकि आप इसी को बोलते हो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। लेकिन क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है अर्थ में, जो कि रोटेशन ऑफ अर्थ, और रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण जो मैग्मा है ये भी रोटेट कर रहा है। ठीक है, और मैग्मा जो इनर कोर में पाया जाता है, वो आउटर कोर में, वो आयरन मटेरियल से बना होता है। तो अगर मैग्नेटिक मटेरियल रोटेट कर रहा है तो इससे क्या होगा? इससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड का जो साउथ पोल है, उस मैग्नेटिक फील्ड का जो साउथ पोल है, वो नॉर्थ जियोग्राफिकल पोल की तरफ होता है। मतलब साउथ पोल नॉर्थ जियोग्राफिकल पोल की तरफ होता है और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ये साउथ जियोग्राफिकल पोल की तरफ होता है। ध्यान देना, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। क्या? जो नॉर्थ जियोग्राफिकल पोल है उधर साउथ मैग्नेटिक पोल होता है, और जो साउथ जियोग्राफिकल पोल है उधर नॉर्थ मैग्नेटिक पोल होता है। ठीक, यहां तक क्लियर? अब आप अगर एग्जाम्पल के लिए, अगर आप यहां पे एक मैग्नेट को रखते हो, ठीक है, आप यहां पे एक मैग्नेट को रखते हो, स्मॉल मैग्नेट, क्योंकि अर्थ बिहेव लाइक्स एन ह्यूज मैग्नेट। अर्थ क्या होता है? एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है खुद की। अब क्या करो, आप यहां से ना एक स्मॉल मैग्नेट को रखो, एक स्मॉल मैग्नेट है, उसको, स्मॉल मैग्नेट मतलब अर्थ के किसी पार्ट में एक छोटा सा मैग्नेट या बहुत बड़ा मैग्नेट है तो भी स्मॉल मैग्नेट ही है ना, अर्थ के कंपेयर में बहुत स्मॉल मैग्नेट है वो, कितना भी बड़ा मैग्नेट हो। ठीक है, आप अगर यहाँ पे एक मैग्नेट रखते हो, ठीक है, क्लियर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे एक मैग्नेट रखते हो और इसका नॉर्थ पोल लेट से इधर है, इसका साउथ पोल इधर है, अगर इसको आप फ्रीली छोड़ दोगे तो साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा और नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। ठीक, और जब ये अट्रैक्ट करेगा तो नॉर्थ पोल अपने आप ही साउथ पोल, नॉर्थ पोल जो है, जो बड़ा मैग्नेट है, उसके साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे हम कह सकते हैं ये खुद ही
अपने आप को अलाइंड कर लेता है, अपने आप को अलाइंड कर लेता है टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस. This is the reason behind this. This property is very important for the direction which is used in the magnetic compass. Okay, clear? तो ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर समझ में आया. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन. तो ये क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन अराउंड द मैग्नेट. मैग्नेटिक फील्ड इज रीजन around the magnet in which magnet influence it. ठीक है, मैग्नेट जहां तक, जिस क्षेत्र तक अपना इन्फ्लुएंस छोड़ता है, उस रीजन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड. तो स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन कॉज्ड बाय द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. सिंपल सा इसका डिफिनेशन है. सिंपल सा क्या कि एक मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन, मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन जहां तक मैग्नेट अपना इन्फ्लुएंस या मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, और इसको आप कैसे समझते हो? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, इसको समझते हैं. द कर्व पाथ अलोंग विच आयरन फिलिंग, इसको हम आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट से हम कर सकते हैं. एक मैग्नेट है, एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के ऊपर आप एक आयरन फाइलिंग बिछा दो, बहुत छोटे छोटे आयरन के टुकड़े बिछा दो, और उसके बीच में एक मैग्नेट ले आओ, तो एक रोटेशन होता है, एक मतलब आयरन फिलिंग जो है ये मूव करती है तेजी से. ठीक है, और जिस तरह से मूव करती हैं वो लगता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड, एक लाइन बन रहा है, एक मतलब एक पैटर्न बन रहा है, और उस पैटर्न को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन. द कर्व पाथ अलोंग विच आयरन फाइलिंग अरेंज देमसेल्फ ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग ऑन देम इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन. इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन. ये क्लियर हुआ? The direction of magnetic field line at any point is obtained by the drawing a tangent to the field line at that point. अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज को समझते हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल. मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल इन आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट. Outside of the magnet, magnetic field line is emerged from the north pole and terminate at the south pole. This is the first property. And in the inside of the magnet के inside, magnetic field line is emerged from the south pole and terminate at the north pole. And it make a circular closed loop. This is the first property. You know about it? First property is, this is the magnet. If you want to understand this property, so देखिए क्या होता है ये प्रॉपर्टी. यहाँ पे एक मैग्नेट है कोई, ठीक है, यहाँ पे कोई ह्यूज मतलब कोई भी मैग्नेट है, बार मैग्नेट, और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है. ठीक है, तो मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है नॉर्थ पोल से इमर्ज करती है और साउथ पोल पे टर्मिनेट हो जाती है. आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल से इमर्ज होती हैं और साउथ पोल पे टर्मिनेट हो जाती हैं. ठीक, और इनसाइड ऑफ द मैग्नेट ये साउथ पोल से इमर्ज होती है और नॉर्थ पोल पे टर्मिनेट हो जाती है. इनसाइड ऑफ द मैग्नेट ये साउथ पोल से इमर्ज होती है और नॉर्थ पोल पे टर्मिनेट हो जाती हैं, और इट मेक ए क्लोज्ड सर्कुलर लूप. इससे ये क्या बना रही है? एक क्लोज्ड सर्कुलर लूप बना रही है. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन. क्लियर? सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज the direction of magnetic field line at any point on the magnetic field line. The direction of magnetic field line at any point on the magnetic field line is the tangent at that point. जैसे एग्जाम्पल के लिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और इस पे एक पॉइंट है, और तुम कह रहे हो कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा. तो आप एक काम करो, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और ये जो टेंजेंट है ना, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को बताता है. ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया? अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताना है तो आप इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो टेंजेंट ही उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है, वो उस फील्ड लाइन के पे उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और वो टेंजेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन को एक्सप्रेस करता है. क्लियर हुआ?
ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्टेड। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्टेड। जैसे एग्जांपल के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है और तुम चाहते हो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन और बनाया जाए जो कि यहां पे इंटरसेक्ट करते हुए जाए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ऐसा क्यों है? देखिए, अभी आपने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, उसका डायरेक्शन क्या होता है? उस पॉइंट पे टेंजेंट ही उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होता है। अब आप क्या कहोगे कि इस पॉइंट पे, एक मान लो पॉइंट है, पॉइंट ओ है लेट्स से, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन एक तो ये है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन एक तो ये है क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ किया, और एक डायरेक्शन तो ये है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक सिंगल पॉइंट यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ पे दो दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ तो हो रहा है ना, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो डायरेक्शन यहाँ पे दो दो डायरेक्शन हो रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। डायरेक्शन कभी भी दो नहीं हो सकते। किसी एक सिंगल पॉइंट पे डायरेक्शन कभी भी दो डायरेक्शन नहीं शो कर सकते, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं हो सकता तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और क्या प्रॉपर्टी है भाई? मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज डेंसर ऑन द पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? डेंसर होती है पोल पे। पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? डेंस होती है। भाई डेंस का मतलब ये होता है कि अब देख लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे बना रहा हूँ बहुत सारी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंस कहाँ पे है? पोल पे। पोल पे इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन पावर या रिपल्सन पावर पोल पे ज़्यादा होता है कंपेयर टू आउटसाइड ऑफ द पोल। पोल से दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ये कम हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंस नहीं है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? काफ़ी ज़्यादा डेंस है। और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंस होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी होगा। इसका मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होगी, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यू नो अबाउट इट। आप इसको फिर से रिवाइज करके देख लेना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल in outside of the magnet, and inside of the magnet magnetic field line is emerge from the south pole and terminate at the north pole. Okay, it make a closed circular loop, it make a closed circular loop. Second property क्या है? Second property is magnetic field line, the direction of magnetic field line is at any point is the tangent at that point is the magnetic field line का direction होता है. Third property is magnetic field line never be intersected. If magnetic field line intersected, then it form two directions at any single point. This is not possible. This is not possible, so that magnetic field line never be intersected. Okay, this is third property. Magnetic field line is denser on the pole and it less dense at outside of the pole. Pole से दूर जाने पे ये less dense हो जाती है. This is the फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्लियर हुआ? तो ये पढ़ लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट, एंड इनसाइड ऑफ द मैग्नेट क्या होता है कि साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व, ये क्लोज और कॉन्टिन्यूअस कर्व बनाती हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोजर वेयर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग एंड फर्दर अपार्ट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज वीक। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसर है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, और जहाँ पे ये वीक लेस डेंस है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वीक होता है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्टेड ईच अदर, ये हमने बता दिया। पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस फील्ड लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जो पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो फॉर्म करती है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करती हैं। This is all about the magnetic field line. You know it? Okay, you understood it. Next is magnetic field due to a straight current carrying conductor. ठीक है, straight current carrying conductor. ठीक है, तो इसको समझने के पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे कुछ चीज़ें और समझते हैं।
हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने, और उन्होंने बताया कि उन्होंने ये बताया, पहले समझ लेते हैं उन्होंने क्या बताया भाई। देखो देखिए, एक यहाँ पे क्या है, एक मैं इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहा हूँ, आपको क्लियर होगा यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट, और दिस इज द ये है आपका की, यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर लगा दिया और यहाँ पे एमीटर लगा दिया, क्या एमीटर, दिस इज द एमीटर, और ये एक रेजिस्टेंस है, ये हमने क्या बना दिया, ये क्लियर हुआ है आपको, विजुअल है ना, ये प्रॉपर्ली विजुअल है, नहीं विजुअल है दूसरा कुछ लेते हैं, कलर चेंज करें, ठीक ठीक, कलर मैं चेंज करता हूँ थोड़ा सा, ओके, तो समझते हैं यहाँ पे, ये बहुत आसान है। अब ये विजुअल है कलर, बिल्कुल विजुअल होगा ये, दिस इज डार्क कलर, ठीक, ओके, दिस कलर इज विजिबल, ओके। अब देखो हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने देखा कि कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर उसके पास एक कंपास नीडल ले जाते हो, एक कंपास नीडल है जो अगर आप इसके पास ले जाते हो, यहाँ पे ठीक, कंपास नीडल है, मान लो आप इसके पास ले जाते हो, तो क्या होता है कि कंपास नीडल डिफ्लेक्ट करता है करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे आप इस स्विच ऑन करते हो, स्विच आपने ऑन किया, करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट हुआ, तो होता क्या है कि जो मैग्नेटिक कंपास नीडल है वो अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाता है। इससे पता चलता है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। दिस इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ द हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म के बारे में बताया कि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। और इन्होंने ये भी बताया कि मैग्नेटिक जो फील्ड होता है ये डिपेंड करता है करंट के मैग्नीट्यूड पे, मतलब जितना ज़्यादा करंट का मैग्नीट्यूड होगा, करंट जितना ज़्यादा फ्लो करेगी उतना ही डिफ्लेक्शन होगा, उतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और करंट जितना कम मतलब कि जितना करंट कम फ्लो करेगा उतना ही कम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। क्लियर हुआ? तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी जनरेट होगी वो डिपेंड करता है करंट के मैग्नीट्यूड पे। अगर आप करंट के डायरेक्शन को, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। अगर आप करंट के डायरेक्शन को चेंज करते हो, करंट के डायरेक्शन को आपने रिवर्स कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है, मतलब मैग्नेटिक जो कंपास नीडल है वो इधर की तरफ जो डिफ्लेक्ट कर रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर जाएगा उस केस में। और जैसे जैसे मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये क्लोजर, अगर आप जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके क्लोज जो है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, जैसे से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाती है। ठीक है, दिस इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। ओके, तो आपको पता है करंट कैरिंग कंडक्टर जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, ओके, मैग्नेटिक फील्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हम पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग ए करंट आर कंसेंट्रिक सर्किल। तो यहाँ पे एक पैटर्न जो बनता है, जैसे यहाँ पे एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड पे आयरन फाइलिंग बिछा दो आप, जो करंट फ्लो कराओ तो ये जो पैटर्न बनेगा, पैटर्न ये कंसेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में बनता है इन स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग इज ए करंट आर concentric circle. The direction of magnetic field is given by the right hand thumb rule. तो right hand thumb rule क्या होता है? देखो right hand thumb rule ये होता है, this is right hand, और आप एक करंट को ऐसे आप पकड़ो और करंट का डायरेक्शन, एक आप कंडक्टर को ऐसे आप पकड़ रखे हो, तो जो करंट का डायरेक्शन है वो थंब डिसाइड करता है, मतलब थंब की तरफ अगर करंट का डायरेक्शन है
तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो रैप्ड फिंगर की तरफ होगा। जिस तरह से फिंगर इस तरह से रैप्ड है, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, अगर करंट का डायरेक्शन थंब के डायरेक्शन में है तो। ठीक है, दिस इज द राइट हैंड थंब रूल। ओके, देखिए राइट हैंड थंब रूल क्या है, समझते हैं इसको। इमेजिन दैट यू आर होल्ड ए स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो थंब का पॉइंट है वो मतलब जो थंब है वो पॉइंट आउट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट, और योर कर्व फिंगर wrapped around the conductor point in the direction of magnetic field line of the magnetic field. The magnitude of the magnetic field due to a straight conductor carrying conductor at given point is, ये तो बताया था आपको, directly proportional to the current flowing through the conductor, inversely proportional to distance of the point from the conductor. जितना दूर ले जाओगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लेस हो जाएगा, और जितना पास रहेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा रहेगी। मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो ये देखिए ये डायरेक्शन है। ठीक, अगर ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। और करंट अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। करंट अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है, और ऊपर की तरफ करंट जा रहा है तो उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है। दिस इज द अबाउट। ठीक, यहाँ पे आप देख रहे हो जो पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे अगर करंट इस बार किस तरफ जा रहा है, इधर की तरफ। ठीक, यहाँ पे मान लो नीचे की तरफ करंट जा रहा है तो क्लॉकवाइज, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कॉइल को समझने की कोशिश। तो नेक्स्ट समझते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ठीक है, क्या समझते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अभी तक हमने स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में पढ़ा, अब हम सर्कुलर कॉइल के बारे में समझते हैं कि सर्कुलर कॉइल है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना, मतलब किस तरह से उसका पैटर्न बनता है, और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सर्कुलर कॉइल है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से मूव कर रही है। अब ये बताइए, किसी भी एक सर्कुलर कॉइल है तो इसके किसी पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट है, और इस पॉइंट पे आप अगर देखोगे, एवरी पॉइंट जो है, एवरी पॉइंट बिहेव्स लाइक एन स्ट्रेट कंडक्टर। एवरी पॉइंट बिहेव्स लाइक एन स्ट्रेट कंडक्टर। तो इसका मतलब हर पॉइंट पे कंसेंट्रिक सर्कल का पैटर्न बनेगा। ठीक है, हर पॉइंट पे क्या बनेगा, कंसेंट्रिक सर्कल का पैटर्न बनेगा। तो ये कंसेंट्रिक सर्कल आप देख रहे हो, कंसेंट्रिक सर्कल धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, इसका रेडियस बड़ा हो रहा है, यहाँ पे इसका भी रेडियस बड़ा हो रहा है। अभी क्या है, अभी ये देखो, अगर आप राइट हैंड थंब रूल से देखोगे तो रैप्ड फिंगर इस तरफ है, तो इस तरफ मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे करंट नीचे की तरफ जा रहा है ना, इस साइड में नीचे की तरफ जा रहा है, इस साइड में जा रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा और ये क्लॉकवाइज मूव करेगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ऐसे डायरेक्शन है करंट का, और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन किधर की तरफ है, इस तरफ है, क्लॉकवाइज है। अब होता क्या है कि आप देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, सारे मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, और ये एक सर्कुलर लूप कंसेंट्रिक सर्किल तो बनाएंगे, लेकिन सर्किल जैसे जैसे बड़ा होगा, आप ये बताओ कि सर्किल जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे ये, अगर आप दूर से मतलब बहुत बड़ा सर्किल है, उसके कुछ हिस्से को देखते हो तो आपको लगेगा कि ये सर्कुलर नहीं है, ये स्ट्रेट है। ठीक है, तो ये सर्कल जो है काफ़ी बड़ा तो था, लेकिन ये मिड साइड में, यहाँ पे एकदम मिड पॉइंट पे ये क्या लगेगा आपको, स्ट्रेट। और दोनों तरफ से आप देखो डायरेक्शन तो वही है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन इधर की तरफ है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर की तरफ है, लेकिन कुल मिला के ओवरऑल डायरेक्शन एक ही तरफ हो जा रहा है यहाँ पे। और सेंटर पे ये लग रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन बना रही है सेंटर पे, एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इट फॉर्म एन स्ट्रेट लाइन। तो ये पैटर्न बनता है ऑन द करंट सर्कुलर, जो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल पे इस तरह का पैटर्न बनता है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नियर द कॉइल आर नियरली सर्कुलर।
कॉइल के नियरली क्या होगा, ये सर्कुलर रहेगा, बिल्कुल सर्कुलर बनेगा, कंसेंट्रिक सर्किल बनेगा। क्यों सर कंसेंट्रिक बनेगा, इसको हमने बताया कि क्योंकि एवरी पॉइंट बिहेव्स लाइक एन स्ट्रेट कंडक्टर, एवरी पॉइंट जो है स्ट्रेट कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। और मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल, सेंटर ऑफ द कॉइल में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होता है। क्यों, और क्योंकि ये ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म हो जाता है, एक स्ट्रेट लाइन की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगता है आपको, ठीक है। लुकिंग एट फेस ऑफ कॉइल, इफ द करंट अराउंड इट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट फेसेस साउथ पोल, इफ द करंट अराउंड इट इन द एंटी क्लॉक डायरेक्शन देन इट फेसेस द नॉर्थ पोल। दिस इज कॉल्ड क्लॉक रूल, इसको क्लॉक रूल बोलते हैं। और ये तो बता दिया था क्लॉक रूल क्या होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो मैग्नीट्यूड जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो किस पे डिपेंड करता है, कई बार बताया, ये करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा जो करंट फ्लो कर रहा है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ कॉइल, रेडियस ऑफ कॉइल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर रेडियस बहुत ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा अगर रेडियस ज़्यादा है तो, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न। अब देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो एक टर्न है। अब देखो अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो सिंगल टर्न है तो इस तरह बनेगा। भाई डबल टर्न अगर हो गया तो यहाँ पे डबल जो कॉइल है ना, ये तो देखो ये कभी इंटरसेक्ट करेगी नहीं। इसका मतलब यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि सिंगल मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, ये डबल हो गई। अगर ट्रिपल टर्न कर देते हो तो ट्रिपल हो जाएगी, ऐसे से मल्टीपल टर्न हो जाएगी। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये काफ़ी डेंस हो जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना डेंस होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना ज़्यादा डेंस होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट समझते हैं प्रॉपर्टी आगे। या दिस इज प्रॉपर्टी, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है इसको समझते हैं, सोलेनॉइड के बारे में समझते हैं। अभी सोलेनॉइड के बारे में समझने के पहले सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि एक कोई भी एक अभी सर्कुलर था ना, एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल था, ठीक है, एक सिंगल सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल था। तो क्या हो रहा था, तो इस तरह से पैटर्न बन रहा था। अभी आपने देखा इस तरह पैटर्न बन रहा था, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप दो कॉइल को रखते हो, दो मतलब डबल कॉइल को, मतलब डबल सर्कुलर लूप है तो उस तरह है, तो ये पैटर्न आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कहीं पे ये टिल्ट हो जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो रिपल्सन हो रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहीं कहीं टिल्ट हो जा रही है, लेकिन ये कहीं मिल नहीं रही है। लेकिन अगर टर्न को और इंक्रीज करते हो, यहाँ पे टर्न को क्या करते हो और ज़्यादा मतलब इंक्रीज करते हो, यहाँ देखो ट्रिपल टर्न है, अगर ट्रिपल टर्न है स्पाइरल फॉर्म में तो काफ़ी हद तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी होते हुए दिख रही है और एक जो बार मैग्नेट है उस तरह का एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन अगर यहाँ पे मल्टीपल टर्न कर देते हैं, नेक्स्ट है अगर हमने मल्टीपल टर्न कर दिया, ये देखो मल्टीपल टर्न है, बहुत सारे टर्न है, तो ऑलमोस्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, सेंटर में स्ट्रेट हो जाती हैं और यहाँ पे एक सर्कुलर लूप बनाती हैं, जिस तरह से एक बार मैग्नेट में सर्कुलर लूप बनता है, ठीक है। ये आपको क्लियर समझ में आया। एक अगर सिंगल है तो आपको जो कॉइल आपने पढ़ा था अभी मैग्नेटिक फील्ड का मतलब एक करंट कैरिंग कॉइल था, उस तरह उसमें जो पैटर्न बनता है उस तरह बिहेव करेगी। लेकिन डबल है तो डबल में क्या होगा कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड आपस में मिलेंगी, कुछ, ठीक है, टर्न हो जाएंगी, तो एक लगभग एक फॉर्म करेंगी, किस तरह से, इस तरह से फॉर्म करना स्टार्ट करेंगी। लेकिन जब मल्टीपल टर्न हो जाएगा तो एग्जैक्टली आपको सिमिलर दिखेगा जिस तरह पैटर्न बनता है, कहाँ पे, एक बार मैग्नेट में पैटर्न बनता है। तो पैटर्न किस तरह बन रहा है, एक जो क्या है सोलेनॉइड, इसको सोलेनॉइड बोलते हैं, ठीक है। अगर मल्टीपल टर्न है और इसके बीच में एक सिलेंड्रिकल मतलब आयरन का या मैग्नेटिक मटेरियल का एक कोई भी एक सिलेंड्रिकल रॉड डाल दो तो उसको बोलते हैं सोलेनॉइड। क्लियर हुआ सोलेनॉइड क्या होता है। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज सिमिलर टू दैट प्रोड्यूस इन बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट में जिस तरह से करंट मतलब जिस तरह से बार मैग्नेट में पैटर्न दिखता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, उसी तरह से सिमिलरली सोलेनॉइड में भी पैटर्न दिख रहा है। इन अकॉर्डेंस विद द क्लॉक रूल
द एंड ऑफ द सोलेनॉइड एट विच द करंट फ्लो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बिहेव्स एज नॉर्थ पोल, while the end of which is the current flow in the direction clockwise direction behaves as south pole। ठीक है, ये तो आप पढ़े होगा, मतलब एक आपको एंड जो है सोलेनॉइड का वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है और एक साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, और उसमें जो जिस तरह से बार मैग्नेट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न होता है उसी तरह से सोलेनॉइड में भी मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है। द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, मतलब जो नंबर ऑफ टर्न है वो डिपेंड करता है कितने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतनी ही ज़्यादा डेंस हो जाती है। दिस इज सोलेनॉइड, और यहाँ पे एक आपने क्या डाला हुआ है, एक सिलेंड्रिकल रॉड जो कि एक मैग्नेटिक मटेरियल का रॉड है, जैसे आयरन या निकल या कोबाल्ट का रॉड है। तो आयरन रॉड अगर आप रख देते हो, एक सर्कुलर जो लूप है उस मतलब कई सर्कुलर लूप है जो स्पायरकल लूप है, इसको सोलेनॉइड बोला जाता है। तो इस तरह से अगर इसमें करंट फ्लो कराया जाए, और ये एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म करता है, ये क्या करता है, एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म करता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? सोलेनॉइड आपको कंफर्म हो गया होगा सोलेनॉइड क्या होता है, किस तरह से बिहेव करता है। अब हम बात करेंगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इसकी बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद जो भी बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है, ठीक है, दो चीज़ें बची हुई है। एक तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो बचा हुआ है, उसके बाद इंडक्शन, ये तो कट गया आपके सिलेबस से, ठीक है, इंड्यूस करंट के बारे में ये कट गया है, और साथ साथ एक डोमेस्टिक सर्किट, जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये दो टॉपिक बचा हुआ है। दो टॉपिक को हम कल डिस्कस करेंगे। आप इसको रिवाइज करना और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करो इसको। Like, share and subscribe our channel, and thank you for watching this.